नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, मेरे पर कमेंट्स आ रहे थे कि अभी जो चुनावों का माहौल है तो उस मामले में और उसमें भी खास करके ये भारत देश की कुंडली देख के कुछ विश्लेषण कीजिए या कुछ बताइए। तो मैंने सबको रिप्लाई भी किया था कि मैं ज़रूर करूँगा। तो आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है उसको देख के हम थोड़ा सा ये ग्रह गोचर और दशा का एनालाइज करके हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सत्ता बदल रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, या अभी जो सत्ता है जिसके हाथ में वो मुश्किल में आ रहे हैं, यानी उनके लिए अच्छे दिन नहीं है, तभी तो सत्ता बदलेगी। तो हम शुरुआत कर देते हैं। तो भारत देश की जो स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है उसका समय 15 अगस्त रात को 15 अगस्त 1947 हमारा देश जब आज़ाद हुआ, और जो समय है वो हम रात को 12 बजकर के बाद ऊपर कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड ले सकते हैं। तो ये और न्यू दिल्ली हमारा मेन जो कैपिटल है वो प्लेस। तो ये कुछ आपको कुंडली दिखाई देगी। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और उसमें लग्न में राहु है, 7वें भाव में केतु है, बाकी ग्रह ज़्यादातर तीसरे भाव में कर्क राशि में है, आपने देखा। हम इस कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह गोचर की चर्चा करें तो जो राहु का जो गोचर अभी चल रहा है वो मीन राशि में रेवती नक्षत्र में ये 11th हाउस में जा रहा है। लग्न से 11वां भाव है और चंद्र, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र ये सब तीसरे भाव में है, कर्क राशि में, वहाँ से 9वें भाव में है। तो ये कुछ ज़्यादा प्रभावकारी या अच्छा बुरा मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि वहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि ये सभी ग्रहों पर पड़ रही है। तो चंद्र पीड़ित हो रहा है, शनि जो 10वें भाव का स्वामी है वो पीड़ित हो रहा है, 10वें भाव सत्ता भाव का कारक जो सूर्य है उस पर भी दृष्टि है, लग्नेश शुक्र है उस पर भी ये दृष्टि है, और धनेश पंचमेश जो बुध है उस पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। कहने का मतलब राहु की बुरी दृष्टि का प्रभाव यहाँ पे है। तो ये है कि राहु कोई अच्छा फल तो नहीं दे रहा है। अब गुरु जो है वो ये चुनाव के समय में अभी तो वो मेष राशि में है, लेकिन परिणाम आते आते वो वृषभ राशि में भी चले जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो मेष राशि में है, तो कुंडली के 12th हाउस में है, 12वें भाव में, वो उसकी उतनी कोई शुभ परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं ना उसकी, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, उसकी शुभ दृष्टि पड़नी चाहिए, कुछ बचाव होना चाहिए। तो ये जो 5 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध और शुक्र, इस पर कोई शुभ प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। और चुनाव खत्म होते होते, रिजल्ट आते आते वो वृषभ में चले जाएंगे, लग्न में आएंगे अवश्य। तो पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि करके उस भाव को सुधारेंगे, धर्म की स्थापना होगी कुछ, तो ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन ये जो 10वें शनि है उस पर कोई
शुभ प्रभाव अभी भी नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट क्या रहेगा, दसम भाव का स्वामी शनि और लग्नेश शुक्र और थोड़ा बहुत दसम का कारक जो सत्ता का कारक है सूर्य, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि ये सत्ता में कुछ परेशानी या परिवर्तन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शनि। बहुत ध्यान देने वाली बात है इसमें। मैंने जो देखा तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है काफ़ी टाइम से, जो कुंडली का दसम भाव है ही ऑलरेडी, और ये जो है वो 10वें शनि से ही शनि का गोचर अष्टम भाव में है, यानी शुभ नहीं है। सत्ता कारक सूर्य से भी अष्टम है, लग्नेश शुक्र से भी अष्टम है, पंचमेश बुध से भी अष्टम है, भाग्येश शनि से भी अष्टम है, चंद्र तो वही है, वही उसका स्वामी है कर्क राशि में ही उच्च का, वहीं से भी अष्टम है। यानी पांचों ग्रह से शनि का गोचर अशुभ तो चल ही रहा है। लेकिन इसमें जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली है वो अब जो है 6 अप्रैल के बाद शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र में आएंगे। पूर्व भाद्र का प्रथम पद रहेगा। जो प्रथम पद आ रहा है वो स्वतंत्र भारत की कुंडली का जो 10वें यानी सत्ता भाव का स्वामी है शनि, और लग्नेश शुक्र जो कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, एक साथ है। तो शनि और शुक्र, कुंडली के शनि और शुक्र से ये शनि का गोचर पूर्व भाद्र में बहुत ही संकटमय और बहुत ही खतरनाक जा रहा है, क्योंकि वो 64th नवांशा में जा रहा है। जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी या जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि 64वां नवांश कितना खतरनाक होता है, और वहाँ से अशुभ ग्रह शुभ ग्रह भी अगर ट्रांजिट करता है गुरु शुक्र जैसे, तो भी अशुभ फल ही देते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अष्टम भाव में ही आता है। तो यहाँ पे तो पाप ग्रह शनि का गोचर एग्जैक्ट कुंडली के शनि और शुक्र दशमेश और लग्नेश के 64th नवांशा में जाने से सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा उपस्थित कर रहा है। ये इंडिकेशन हमें स्पष्ट मिल रहे हैं। अब हम गोचर की बात कर लेते हैं, दशा की बात कर लेते हैं। तो दशा में ज़्यादातर लोग जो विषोत्तरी दशा देखते हैं, हम विषोत्तरी और योगिनी दोनों दशा चेक कर लेंगे फटाफट। विषोत्तरी दशा में अभी चंद्र की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र की दशा चल रही है, और उसमें भी ये चुनाव खत्म होगा तब तक अभी राहु की चल रही है उसमें, और 5 मई से लेके 28 जुलाई यानी चुनाव काफ़ी कुछ बाकी होगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। उस दौरान चंद्र में शुक्र में गुरु ये दशा रहेगी। और ये डिटेल में जाते हैं तो चंद्र में सारे जो नक्षत्र, जो चंद्र की दशा बैठी तो क्यों बैठी, हस्त नक्षत्र से शुरुआत हुई इसलिए। फिर उसके बाद अंतरदशा शुक्र की आई तो क्यों आई, वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की आई। तो उसके अंदर प्रत्यंतर दशा गुरु की आई तो कहाँ से आई, ये पूर्व भाद्रा, यानी यहाँ पर भी पूर्व भाद्रा नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है। और पूर्व भाद्रा नक्षत्र मैंने कहा ये कुंडली के सूर्य शनि और शुक्र तीनों के लिए बहुत ही खतरनाक नक्षत्र है ये। तो फिर से पूर्व भाद्रा नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है। और अगर ग्रहों से देखें तो चंद्र शुक्र और गुरु तो कुंडली में
चंद्र तीसरे भाव का स्वामी है, शुक्र छठे भाव का स्वामी है, गुरु अष्टमें और 11वें भाव का स्वामी है। तीनों के तीनों वैसे शुभ ग्रह होने के बावजूद अशुभ भाव के स्वामी हैं और त्रिक भाव के स्वामी है। खास करके चंद्र, शुक्र और गुरु, 11वें भाव का स्वामी गुरु है, शुक्र छठे भाव का है। ठीक है, लग्नेश भी है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ रही है। तो त्रिक भाव का स्वामी अशुभ फल देता है, सिंपल पाराशरी नियम है। तो चंद्र में, शुक्र में गुरु की दशा कोई शुभ जा नहीं रही है और ये सब पूर्व भाद्र नक्षत्र में एक्टिवेट हो रहा है। कुंभ राशि यानी 10वां भाव फिर से पकड़ में आ रहा है नक्षत्र दशा के अनुसार भी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि सत्ता परिवर्तन की संभावना बहुत बहुत दिख रही है। अब हम योगिनी दशा भी देख लेते हैं फटाफट। तो योगिनी दशा 19 जून 2022 से लेके 19 जून 2026 तक, ये जो अभी चल रही है वो मंगल की दशा चल रही है, भ्रामरी। और मंगल भी द्वादशेष है। और देखने वाली बात यह भी है कि योगिनी दशा भी मंगल की पूर्व भाद्र नक्षत्र की ही चल रही है, यानी फिर से यहाँ पे पूर्व भाद्र नक्षत्र ही आ रहा है और जो कि 10वें भाव में पड़ता है कुंभ राशि में। और उसमें भी अंतरदशा जो चुनाव के दौरान जो रहेगी वो खास करके मंगल में शुक्र की जो जाती है रोहिणी नक्षत्र में। तो ये लग्न भाव पकड़ में आता है। और ये देखते हैं कि मंगल और शुक्र, तो देखिए ये दोनों भी कोई शुभ भाव के स्वामी नहीं है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी 12वें भाव में है और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी छठे भाव में है। एक चीज है कि लग्न भी है शुक्र की राशि में और सप्तमेश भी है मंगल की राशि में, लेकिन मूल त्रिकोण राशि ठीक नहीं पड़ रही है। और शुक्र से मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, चंद्र से भी द्वादश भाव में है और शुक्र स्वयं पीड़ित है शनि और सूर्य दोनों के साथ में बैठने से। तो ये दशा भी हमें कुछ ये इंडिकेशन दे रही है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने ये भारत की कुंडली, स्वतंत्र भारत की कुंडली का सिंपल 10वें भाव पर फोकस करके गोचर और दशा के अनुसार मैंने विश्लेषण किया है। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार चुनाव के बाद कुछ देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।